हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। चलिए देखिए, आज हम हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनको देखिए, जो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उस केमिस्ट्री में हमारा पहला लेसन जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, वो लेसन आपका लगभग क्या है, समाप्ति है। उसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम आपको हल कराएंगे। लेकिन हम एक चीज़ आपको और बता दिया करते हैं, इस चीज़ को पहले आप ध्यान दीजिए। जो हमने एक दिन थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि रसायन विज्ञान जो हुआ करता है, इसके अंतर्गत जो आपको 20 मार्क्स क्या हुआ करता है आता है, उसके अंतर्गत आपका सिलेबस क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेबल टॉपिक है, कैसे केमिस्ट्री में हम 95 के प्लस नंबर प्राप्त करें। हाई स्कूल की केमिस्ट्री में कैसे 95% से अधिक नंबर प्राप्त करें और उसकी क्या प्लानिंग होती है और उसको हम किस तरीके से क्रैक करेंगे और क्या क्या हमारा मिशन होना चाहिए। तो अगर आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से 10th की केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस आप वीडियो को या इस टॉपिक को अवश्य देखिए, जिसमें हम पूरे केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आज बताने जा रहे हैं। आपकी हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आपकी यूपी बोर्ड में बुक है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, 10th केमिस्ट्री पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, यही हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और हमारा आपका एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर अगर आप सब लोग नए हो तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा पेपर होता है वो 3 खंड में डिवाइड हुआ करता है। 3 खंड में पहला हुआ करता है आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसको कहते हो। भौतिक विज्ञान में से आपको 25 मार्क्स क्या हुआ करता है, आपको पूछा जाता है। और दूसरा ही खंड होता है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको और हम जिसके बारे में आपको हम चर्चा कर रहे हैं, वो होता है रसायन विज्ञान। ये 20 मार्क का होता है, 20 मार्क का। और तीसरा आपका हुआ करता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो हुआ करता है आपका, ये हुआ करता है 25 मार्क्स का। तो आज हम पहले किसके सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री के, जो कि बहुत ही आसान नहीं होता है। सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपको वो भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। तो हम इस 20 मार्क्स की बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। तो ये 25, 25, 20 और ये हो जाता है 70 मार्क्स। और 30 मार्क्स का आपके किसके हुआ करते हैं, प्रोजेक्ट के हुआ करते हैं। तो ये हमारा पूरा ड्रीम है और उसी ड्रीम में ये हम 20 मार्क्स की बात करने जा रहे हैं। आप देखोगे, आपको पता लगेगा कि उसी 20 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए हमें कितने टॉपिक्स को क्रैक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, 20 मार्क्स को प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात किया करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ जो रसायन विज्ञान का चैप्टर है वो 5 चैप्टर है आपके यहाँ। पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, 5 चैप्टर है आपके यहाँ। 5 चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर आपको बता रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब जान लीजिएगा। अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, ये 3rd लेसन है आपका। और जो चौथा लेसन है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। और 5वां जो चैप्टर है वो है तत्वों के आवर्ती या आवर्त, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, या कुछ लोग कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण। ये 5 चैप्टर हैं और इसी 5 चैप्टर में से आपको 20 मार्क क्या करना होता है, निकालना होता है। तो किसी भी अगर हमको टॉपिक को पढ़ना है या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमको अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे अहम चीज होता है उस टॉपिक का सिलेबस क्या है।
उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमको किसी एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा या नहीं तो फिर अनसॉल्व्ड के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि अनसॉल्व्ड में हर साल के जब क्वेश्चन पेपर रहा किया करते हैं तो उसको हम जब देखते हैं तो पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहा है, तो इसीलिए ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम बताते हैं आपको, जो भी यहाँ पे टॉपिक बताने जा रहे हैं इसको आप विधिवत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो पहला टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, समीकरण इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। और फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद आपको मिलता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपको मैंने बताया था, योगात्मक अभिक्रिया आपके यहाँ है, वियोजन अभिक्रिया आपके यहाँ है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हुआ करती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये आपके यहाँ पूछा जाता है। फिर अभी एक नया टॉपिक आपको बताएंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हुआ करती है, और फिर आपको इतना और उसके बाद संक्षारण क्या होता है, संक्षारण कैसे उसको दूर किया जाता है, और फिर विकृत गंधिता क्या होती है। तो इतने टॉपिक्स आपको क्या करना है, पहले चैप्टर में पढ़ना है, वो रासायनिक अभिक्रिया एवं कौन सा था, समीकरण। और इस पूरे टॉपिक को मैंने जितना बताया अभी तक हमने इसको क्लियर कर लिया है। अब हम उसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। आर्हीनियस के अनुसार परिभाषा बताई जाएगी, पुरानी अवधारणा के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताई जाएगी। फिर प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या हुआ करते हैं, प्रबल क्षारक क्या है, दुर्बल क्षारक क्या है, सॉल्ट किसे कहते हैं ये भी आपको बताएंगे हम। एग्जाम्पल्स, अम्लीय सॉल्ट, क्षारीय सॉल्ट, मिश्रित सॉल्ट, द्विक सॉल्ट, जटिल सॉल्ट, ये सब। फिर अम्ल और क्षारक से संबंधित एक टॉपिक आता है आपका, सूचक किसे कहा किया करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हुआ करती है आपको बताएंगे हम लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद फिर आपको बताया जाएगा पीएच मान क्या होता है, किसी की प्रकृति अम्लीय कब होती है, किसी की प्रकृति क्षारीय कब होती है। तो ये सब चीजें आपके पीएच मान पे आधारित आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे, आंकिक प्रश्न सवालें आपको बताएंगे, जान लीजिएगा। फिर अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है और अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। क्षारक का भौतिक गुण क्या होता है, क्षारक का रासायनिक गुण क्या हुआ करता है, ये भी आपको पढ़ना है इसी ही चैप्टर में, जान लीजिएगा। और इसी ही चैप्टर में अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला जो चैप्टर है, इसी में ही आपको कुछ क्या बताएंगे हम, यौगिक के बारे में बताएंगे। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नमक के बारे में आपको बताया जाएगा, ये धावन सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, इन सब के बारे में आपको इसी अम्ल, क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। फिर अगला चैप्टर है हमारा, और इसी अगला चैप्टर है धातु एवं क्या है, अधातु। पहले धातु किसे कहा किया करते हैं हम पढ़ेंगे, फिर धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है, तन्यता, चालकता, आघातवर्धनीयता, और इसमें आपका कहने का मतलब साउंड उत्पन्न करने का नेचर हुआ करता है, ये सब चीज़ें। फिर धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं 4-5, जल के साथ, अम्ल के साथ, क्षारक के साथ, धात्विक कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, ये सब रिएक्शन बताइए। ऐसे अधातुओं का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पूरा अधातु का बताया जाएगा। फिर अधातु के बाद फिर आपको मिश्र धातु हम बताएंगे, मिश्र धातुएं किसे कहा किया करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। और फिर धातुओं के क्या किया बताया जाता है, धातुओं से ही संबंधित क्रिया विधि से एक सक्रियता श्रेणी होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का एप्लीकेशन क्या है, उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे संभव है, कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे असंभव है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, इंटर में तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से उस टॉपिक को वहाँ जाना जाता है। और फिर उसके बाद इसी चैप्टर में अगला टॉपिक आपको मिलेगा देखने के लिए, तत्वों का निष्कर्षण, अयस्क क्या होता है हम आपको बताएंगे, खनिज क्या होता है, अयस्क के निष्कर्षण की विधियाँ, सांद्रण की विधियाँ पहले बताएंगे, फेन प्लॉन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, और फिर उसके बाद निष्कर्षण की विधियाँ, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, प्रगलन क्या हुआ करता है, और फिर आपके यहाँ पर ज़्यादा विद्युत अपघटनी क्या विधि हुआ करती है, ये टॉपिक्स भी आपके यहाँ हैं। फिर अम्लराज क्या हुआ करता है, जिसको एक्वारजिया कहा किया करते हैं,
वो भी एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है। तो ये धातु और धातु वाला, और पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट को टॉपिक अगर कोई है तो वो कार्बन एवं उसके यौगिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। लगभग 50% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। लेकिन बच्चे सोचते हैं अगर 50% क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इसी चैप्टर को क्यों पढ़ लें। लेकिन आपको बता दें ये चैप्टर में टोटल रिएक्शन है। पहले पढ़ाया जाएगा कार्बन क्या है, कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, समचतुष्फलक की प्रकृति। फिर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले, एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं। और फिर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीएसी पद्धति, आईपीएसी पद्धति के जैसे रिगार्डिंग हम लोग कार्बनिक यौगिकों जैसे मेथेन पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल का तो एथेनोइक अम्ल होता है, एथिल अल्कोहल का एथेनॉल होता है। तो ऐसे सबका आईपीएसी नेम बताएंगे, सिखाएंगे। वो एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टेबल टॉपिक है और पूरा एकदम ग्रामर पोजीशन पर वो आधारित है। उसमें जैसे ग्रामर आप पढ़ते हैं एकदम वैसे हूबहू उसी पे बेस्ड है वो आपका टॉपिक, ये आप जान लीजिएगा। जब नामकरण पढ़ लेंगे तो कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप, जिसमें हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है। बड़ा भारी चैप्टर है। और उसके बाद फिर इसी में ही कुछ कार्बनिक यौगिक में जैसे एसिटिक अम्ल आपके यहाँ है, एथेनोइक अम्ल है, और आपके यहाँ एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एथिल अल्कोहल है आपके यहाँ, एथिल अल्कोहल की बनाने की विधियाँ हैं, एथिल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। ये आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। फिर साबुनीकरण क्या होता है, साबुन कैसे बनाया जाता है, रिएक्शन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद लीजिएगा। फिर कठोर साबुन क्या होते हैं, मृदु साबुन क्या होते हैं, मिसल क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। साबुन के कपड़े साफ करने के नेचर से ही मिसल बनता है। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम ले चलेंगे आपको लास्ट वाले चैप्टर में तत्वों के वर्गीकरण के कुछ नियम दिए गए हैं। डोबोनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का स्तक नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, इसमें से और आपका लास्ट में दीर्घाकार आवर्त सारणी, पूरी आवर्त सारणी को रखा गया है उसमें। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी से इन तीनों चारों नियमों में से एक नियम पूछा जाता है। फिर आवर्त के क्या लक्षण होते हैं, वर्ग के क्या लक्षण होते हैं, तत्वों का कैसे आवर्त सारणी में स्थान बताया जाता है कि ये तत्व का वर्गीकरण यहाँ पे है तो इसका स्थान कैसे हुआ करता है, ये आपको बताई जाती है। और इसी कार्बन यौगिक में ही एक टॉपिक था सजाती श्रेणी, बहुत बार पूछा जाता है कार्बनिक यौगिकों वाले में चैप्टर में। जब आप आईपीएसी ने पढ़ोगे तो वहीं पे क्रियात्मक समूह और ये सब आईपीएसी ने में 3 चीज़ें पूछ जाती हैं। क्रियात्मक समूह बताइए, आईपीएसी नेम लिखिए और फिर संरचना सूत्र बनाइए। तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट वाले चैप्टर में बता दिया डोबोनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का स्तक नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम और दीर्घाकार आवर्त सारणी का नियम। और आवर्त सारणी में स्थान याद करना और विभिन्न प्रकार के तत्वों की जो गुण हुआ करते हैं, आवर्त में जाएंगे तो कैसे बदलेगा, वर्ग में जाएगा तो कैसे बदलेगा, ये सब चीज़ें। संक्रमण तत्व क्या होता है, विकर्ण संबंध क्या होता है, ये सब टॉपिक। तो ये इतने टॉपिक्स हैं, जान लीजिए। ये पूरा आपको सिलेबस हमने क्या किया आज बता दिया। और इस वीडियो को आप 2 या 3 बार जब आप सुनेंगे बैठ करके एकांत में तो पूरा सिलेबस आपके दिमाग पर गूंजने लगेगा और जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमको 20 मार्क्स के लिए कितने टॉपिक्स, मैंने टॉपिक्स बताइए भी, हमको टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप आज से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हमारे केमिस्ट्री में ही केवल इतने टॉपिक हैं, 20 मार्क्स के लिए हमको इतना भी क्या करना है, मेहनत करना है। तो आप लग जाएं और विधिवत तरीके से जितनी भी बताई गई बातें हैं उसको केयर कीजिए और एक एक टॉपिक को एक एक दिन विधिवत सुनिए और उसकी नोट्स बनाइए और पर डे उसको तैयार कीजिए। और अपने पास बुक रखिए, बुक से और नोट्स में मैच करके आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो बातें ना समझ में आए उसको नोट्स में देखिए, फिर बुक्स में देखिए, नहीं तो उसके बाद ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8314151614, इस पर आप कॉल करें या मैसेज करें, हम आपकी उस समस्या को दूर करेंगे। ये आप जान लीजिए, हम इसीलिए ही आपके साथ यहाँ पे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने केमिस्ट्री का क्या किया, सिलेबस बता दिया। तो ये आपको आज यहीं पे हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।